हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है रशियल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। रशियल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे एक मॉडल बनाने के लिए बोला जाता है जो कि सिलेंडर शेप का है और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो कोन अटैच किए गए हैं। ठीक है, और ये मॉडल उसे बनाना है थिन एल्यूमिनियम शीट से। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो हमने कोन अटैच किए हैं एंड्स पर उनकी हाइट हमें बता दी गई है 2 सेंटीमीटर। फिर बोला है इन्होंने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल डेट रशियल मेड। मतलब जो रशियल ने यहाँ पर जो मॉडल बनाया है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। फिर नीचे कुछ नोट भी दिया इन्होंने इस क्वेश्चन में। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। मतलब हमें आउटर और इनर डायमेंशंस नियरली सेम लेना है। मतलब जो ये एल्यूमिनियम शीट हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए वो काफ़ी थिन है और उसकी जो थिकनेस है उसे हमें नेग्लिजिबल मानना है। मतलब यहाँ पर थिकनेस को हमें कंसिडर नहीं करना है, इनर और आउटर डायमेंशन हमें सेम ही लेने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ कर लें। यहाँ पर जो मॉडल है वो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। तो एक सिलेंडर बना लें। ये हमने ले लिया एक सिलेंडर और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हमें कोन अटैच करना है। तो हमने इसमें दो कोन अटैच कर दिए और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मॉडल का जो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर हम ले लें, फिगर में कितना डायमीटर ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसकी टोटल लेंथ हमें बताई है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की टोटल लेंथ तो ये हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोन की जो हाइट है ये हमें बता दी है, दोनों तरफ से हम हाइट ले लें, ये दोनों हाइट हमें बताई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है उसको हम यहाँ पर नोट कर लें। पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ मॉडल हमें दिया है तो गिवन डाल दें, गिवन दैट डायमीटर ऑफ मॉडल जो कि हमें दिया है डी ले लें हम उसको। डी की वैल्यू है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज़ इन्होंने बताई है टोटल लेंथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ले लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ कौन बताया है हमें, हाइट ऑफ कोन जो कि हमें बताया है। तो हाइट ऑफ कोन को आप रिप्रेजेंट करेंगे h या h1 से। तो मैं यहाँ पर नोटेशन h1 यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिलेंडर की जो हाइट रहेगी उसे h से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो मैंने कोन की हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे h1 से। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से जो रेडियस है इस मॉडल की, या यूँ बोलें कि सिलेंडर और इस कोन की जो रेडियस है कॉमन रेडियस, वो हम निकालेंगे। मतलब हमें ये चाहिए, ये रेडियस है, ये किस किस की रेडियस रहेगी, कॉमन रेडियस है दोनों की, सिलेंडर की भी और कोन की भी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉमन, लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन बी आर। ठीक है, हमने आर एज्यूम किया और आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, डायमीटर अपॉन 2 के। तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास में है 3 और अपॉन में 2। इसको आप 3/2 लेके सॉल्व करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप 1.5 लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने रेडियस निकाल लिया। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हमें ये वाली हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें पहले हाइट ऑफ सिलेंडर लिखते हैं या सिलेंड्रिकल पार्ट, चल जाता है दोनों। तो सिलेंडर लिख लेते हैं,
हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। कोन की हाइट को हमने h1 से किया है और सिलेंडर की हाइट को h से। अब h की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ में से यानी 12 सेंटीमीटर से हमें क्या माइनस करना है, इधर से 2 और इधर से भी 2, यानी हमें 4 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। तो 12 में से क्या माइनस करेंगे हम, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है, तो इनको ऐड करके माइनस कर देते हैं 12 में से, तो हमें मिल जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। माइनस करते हैं 12 में से, 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हाइट है यानी सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, जो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है इस मॉडल के अंदर। क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ठीक है। अब कैसे निकलेगी एयर का वॉल्यूम, कैसे निकलेगा, तो कौन कौन से वॉल्यूम आपको ऐड करने हैं ध्यान से समझें। यहाँ पर एक हमारे पास में सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, और 2 कोन है, तो 2 कोन का वॉल्यूम हम ऐड करेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 कोन का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर जो इस मॉडल में जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। हम लिखें इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। अब फॉर्मूले पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है, फिर 2 ले लें और इंटू में ले लें वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr², और यहाँ पर जो हाइट हमने ली है, नोटेशन हमने h1 यूज़ किया है, कोन की हाइट हमने h1 ली है, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज़ रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं। तो देखें आप, यहाँ पर पाई है, इसमें भी पाई है, पाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर r² है, यहाँ भी r² है, तो r² भी कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या कॉमन निकाल लें, πr² कॉमन निकाला, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से तो h बचेगा, फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2, और नीचे रहेगा 3, ठीक है। पाई कॉमन दे दिया, r² भी कॉमन दे दिया, तो क्या बचा, h1, तो हम यहाँ पर ले लेंगे h1। अब सबकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो पाई की वैल्यू तो हम रख दें 22/7, और जो कोन और सिलेंडर है दोनों की जो रेडियस थी, कॉमन रेडियस, वो हमने निकाली थी। कॉमन रेडियस दोनों की क्या थी, 3/2, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास में है 3/2, इसको हम रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट, ये एज किसकी हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट कितनी निकली, हमने यहाँ पर भी लिखा था 8 सेंटीमीटर, और लास्ट में हमने निकाला था यहाँ पर, यानी 8 सेंटीमीटर लेना है हमें हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और हाइट ऑफ कोन भी हम देख लें, हाइट ऑफ कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो रख देते हैं वैल्यूज़। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 8, और 2/3, और हाइट ऑफ कोन की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बस, 22/7, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू ब्रैकेट में चल रहा है 8 + 2 × 4, 4/3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 9/4 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 24 + 4 कर दें, है ना, यहाँ 1 मान के करेंगे, 3 का इंटू 8 से यानी कितना आया 24, और यहाँ 1 एज्यूम करें, 1 का 4 से यानी 4 होगा प्लस का, और 1 का 3 से यानी 3, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, और अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 9/4 इंटू, ये हो जाएगा 28/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आराम से सॉल्व होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्या बच रहा है, ओनली 22 इंटू 3। तो अगर हम करते हैं 22 इंटू 3, तो ये बहुत आसानी से होगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।